सम्मानित उपस्थित साथियों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। कल मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तावड़े जी नगद करोड़ों रुपए बांटते हुए पकड़ा गए। कोई प्रशासन ने नहीं पकड़ा, कोई चुनाव आयोग ने नहीं पकड़ा, कोई पुलिस ने नहीं पकड़ा, जनता ने पकड़ा, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। फिर जब पुलिस आई तो लगभग 15 करोड़ रुपए का हिसाब एक डायरी में और मिला जो वो बांट चुके थे। ये कोई सामान्य कार्यकर्ता नहीं थे, ये भारतीय जनता पार्टी नेशनल राष्ट्रीय महासचिव यानी नड्डा जी की टीम के व्यक्ति थे और मोदी जी के बहुत करीबी थे। ये पूरी घटना जो महाराष्ट्र में आज चुनाव चल रहे हैं या झारखंड में चल रहे हैं, देशवासियों, प्रदेशवासियों, भारतीय लोकतंत्र में जो कुछ पवित्र बचा था सबको ध्वस्त कर दिया नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी जी ने नया भारत बनाया, तब से जितनी स्वायत्त संस्था थी जो लोकतंत्र को ताकत देती थी, मजबूत करती थी, सहयोग करती थी, मीडिया की और विपक्ष की सुरक्षा करती थी, जनता के हितों की रक्षा करती थी, उनको कोलैप्स कर दिया। वो चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे ईडी के माध्यम से या इनकम टैक्स के माध्यम से राजनीतिक दलों पर दबाव और प्रभाव की बात हो, चाहे लोकतांत्रिक जो मूल्य होते हैं, मर्यादा होती है, उसमें विधायकों को बेचना और खरीदना, सांसदों को दल बदल करवाना, ऐसे 600 से ऊपर जनप्रतिनिधियों को 10 साल में खरीदा बेचा गया। जैसे प्राचीन काल में गुलाम बेचे खरीदे जाते थे, आज कलयुग में भेड़, बकरी, भैंस, गाय, बैल और मुर्गा मुर्गी खरीदे बेचे जाते हैं, वैसे जनप्रतिनिधियों को नरेंद्र मोदी ने बिकवा दिया। साथियों, कल की घटना क्या कहती है? नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल करेंसी लाने की बातें की थी, नोटबंदी की थी। इतना भारी मात्रा में पैसा मिलना और बीजेपी का महासचिव का बांटना, क्या नरेंद्र मोदी जी को थोड़ी बहुत भी राजनीतिक मर्यादा बची हो तो इस सरकार का चेहरा कितना बेनकाब हुआ है, ये प्रदेश और देश की जनता देखे। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी हमने विजयपुर के चुनाव में देखा कि कितना एक तरह से निस्सहाय हो गया चुनाव आयोग। ताकत नहीं बची, रीढ़ की हड्डी टूट गई, समाप्त हो गई चुनाव आयोग की, मध्य प्रदेश चुनाव आयोग की। आप देखो कि हमने हर तरीके की पहले से शंका जाहिर की, पर चुनाव आयोग तस से मच नहीं हुआ, या फिर चुनाव आयोग की एक नहीं सुनी उस समय के कलेक्टर और एसपी ने या पुलिस ने। तो कुल मिलाकर, जैसा मैंने पहला वाक्य कहा था, तावड़े जी का रंगे हाथ पकड़ाना, जो लोकतंत्र का बलात्कार ये लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो कर रखा है, वो जबरदस्ती लोकतंत्र को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश, वो एक महसूस कराती है। मैं मानता हूं कि तावड़े जी का नोट बांटना यानी नरेंद्र मोदी जी के कहने पे बांटना और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुसार बांटना, उनके दिए हुए नोट थे। वो राष्ट्रीय महासचिव है, तो भारतीय जनता पार्टी की हालात दिन पे दिन, महाराष्ट्र में एक एक सीट पे 50-50 करोड़ में चुनाव लड़ना चाहती है बीजेपी। ये महसूस कराता है कि बीजेपी की जमीन खिसक चुकी है। यही पैसे का दुरुपयोग उन्होंने हर राज्य में किया। 11 राज्यों की सरकार खरीद फरोख्त में करप्शन के पैसों से विधायक खरीद के बिगाड़ी मध्य प्रदेश भी उसमें एक है। तो कुल मिला के लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, मीडिया की निष्पक्षता खतरे में है, विपक्ष की भूमिका भी एक तरह से इससे कमजोर होती है। तो ये सब बातें देश के लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी पूरी कांग्रेस पार्टी अलग अलग राज्यों में निंदा कर रही है। प्रेस के माध्यम से सभी सम्मानित हमारे नेता
इस भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र के सभी परिवार के लोगों से, चूंकि आधा दिन अभी भी बचा है, इनके असली चेहरे को देख के समझदारी से लोकतंत्र बचाने का वोट, संविधान बचाने का वोट, आपकी वोट की ताकत बचाने का वोट देना चाहिए।